हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 12 चैप्टर 6 स्टाफिंग का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो के अगर आप एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे तो आज आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाइन टू लाइन हम समझेंगे और मैं आपको क्लियरली प्रॉपर हिंदी में समझाऊंगी कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, और इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को भी होते हैं और एम्प्लॉयज़ को भी होते हैं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले ट्रेनिंग समझते हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है वो जो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं और उसके फ्यूचर को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। ट्रेनिंग जो है वो एक एम्प्लॉय की एबिलिटी को बढ़ा देते हैं कि वो आज जितना परफॉर्म कर रहा है कल आज से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। और वो कैसे परफॉर्म अच्छा कर सकता है? जब वो कुछ सीखता है। ट्रेनिंग में हम कुछ सीखते ही हैं, लर्न करते हैं। उससे हमारे एटीट्यूड में, यानी कि जो एम्प्लॉय होता है उसके एटीट्यूड में चेंज आता है, उसके स्किल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं और नॉलेज भी उसकी बढ़ जाती है। ये होता है ट्रेनिंग। अब कुछ इम्पॉर्टेंस होती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की, क्यों ज़रूरी हैं। जब पहले के समय में क्या होता था, जॉब्स जो थी वो बहुत आसान थी और वहाँ पर उस टाइम पे क्या होता था कि इतने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी नहीं आए थे, तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि अपने स्किल्स को वो एनहांस करें या फिर वो अपने स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ाएं। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से चेंजेस आते जा रहे हैं, पूरी 21st सेंचुरी में इस तरीके से चेंजेस आते जा रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि उनको नए नए टेक्नोलॉजी सीखने को काम करना पड़ता है, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको नए तरीके से बेच सकें। और जो जॉब का टाइप्स है उसमें कहीं ना कहीं स्किल्स जो हैं आजकल नए तरीके के चाहिए होते हैं जॉब को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए जॉब्स जो हैं आज के समय में बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। इसी वजह से जो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग की इम्पॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों को हेल्प करता है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प करता है और इंडिविजुअल को भी हेल्प करता है, यानी कि एम्प्लॉय को भी हेल्प करता है। अब किस किस सेंस में करता है ये हम देखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है। ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग हमेशा से वेस्टेज को कम करता है, एफर्ट्स को हमारे ज़्यादा डलवाता है और मनी की वेस्टेज भी कम करता है। क्योंकि ट्रेनिंग में हम कुछ सीखते हैं, कुछ लर्न करते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड को अपनाना छोड़ देते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब है कि हम लोग जो है, जैसे जुगाड़ टाइप होता है एक तरीके का, अगर मैं आपको प्योर हिंदी में बताऊं तो हिट एंड ट्रायल मतलब कि जुगाड़ जो हम लगाते हैं वो लगाना छोड़ देते हैं और ट्रेनिंग से हम कुछ नया सीख कर प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक ढंग से वो सिस्टम अप्लाई करते हैं। ट्रेनिंग से हमें ये फ़ायदा होता है। दूसरा ये होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। दोनों केसेस में, किस किस में, एक तो क्वांटिटी में, यानी कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको पर्क सैलरीज बहुत अच्छी मिलेंगी। क्वालिटी में भी काम करता है। क्वालिटी में जैसे क्या हेल्प करेगा, क्वालिटी में ये हेल्प करेगा कि आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जब स्किल्स एनहेंस होगी, नॉलेज जब बढ़ेगी तो उनकी क्वालिटी बढ़ेगी, तो वो आगे ग्रोथ करेंगे और उससे ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट जो है वो ये है कि ट्रेनिंग जो है एक तरीके से ऐसे लोगों को तैयार करता है कि उनको फ्यूचर मैनेजर बनाने में हेल्प करता है, कि कल को वो हायर पोजीशन के लिए बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अगर कोई भी इमरजेंसी का केस आ जाए कि बाय चांस जो एक्चुअल पर्सन है वो ऑर्गेनाइजेशन में जब अवेलेबल ना हो, तो जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो उस पर ध्यान दे दें। ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट होता है। ट्रेनिंग से एम्प्लॉय का मोराल भी बढ़ता है और एब्सेंटीज़म कम होती है, यानी कि एम्प्लॉय जो है अपने काम में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि वो उसको मज़ा आने लगता है काम करने में और उससे वो ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर बना रहता है, जिससे एम्प्लॉय टर्नओवर भी कम हो जाता है, यानी कि लोग छोड़कर भी कम जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर काम सिखाया जाता है। सबसे बड़ी जो आज के समय में दिक्कत है ऑर्गेनाइजेशंस में वो यही है कि लोगों का काम नहीं सिखाया जाता और ये समझा जाता है, ये
ऐसा माना जाता है कि जो भी इंसान काम पर आया है नया, वो अपने आप ही काम सीखे, पर ऐसा नहीं होता है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो समझती नहीं हैं। कहीं ना कहीं लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनके अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी को भी काम सिखाना चाहते ही नहीं हैं। इससे एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाता है, यानी कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जॉब छोड़ के जाने लगते हैं। अब ट्रेनिंग जो है वो हेल्प करता है कि जैसे जिस हिसाब से एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है और अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, हमें नहीं पता कब हमें कैसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो उसके लिए ट्रेनिंग हमें तैयार करती है। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हमें नई ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती है जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। इकोनॉमिक चेंजेस इतने ज़्यादा आते जा रहे हैं जो कि हम लोगों को एकदम तैयार रहना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, कि जैसे ही ये सिचुएशन आए हम लोग उसको डील कर सकें। तो अगर ट्रेनिंग प्रॉपर पहले से मिली हुई होगी तो ये सब बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को हो सकते हैं। अब कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को भी होते हैं। वो क्या होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है वही सेम बात कि एम्प्लॉयज़ की जो है वो स्किल्स बढ़ जाते हैं, इम्प्रूव हो जाते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ती है। उससे जो है एक इंडिविजुअल का करियर बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो आगे भी अगर उसको किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो उसके पास ऑलरेडी वो स्किल्स बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से वो आगे नेक्स्ट कंपनी में हायर पोस्ट पे जा सकता है। सेकंड ये है कि इंडिविजुअल को यानी कि एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने में। जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैसा भी ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि उनका हाइक हो जाएगा, पर्क्स, अलाउंसेस या फिर उनकी सैलरी जो है वो उनको ज़्यादा मिलेगी। ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉय को बहुत एफिशिएंट बना देती है, यानी कि ट्रेनिंग ऐसा तैयार कर देती है एक एम्प्लॉय को कि वो कम कॉस्ट में ज़्यादा काम करने लगते हैं और वो प्रॉपर तरीके से मशीन्स को भी हैंडल करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो एक्सीडेंट्स कम होते हैं, यानी कि जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, कि कभी कुछ गलत हो जाता है, कभी मशीन यानी फैक्ट्रीज़ में कभी कुछ गलत इस्तेमाल हो गया तो किसी न किसी को कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो जाता है। तो वो चीज़ नहीं होती है। जब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी मशीन पे काम करने की, तो आप उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। ट्रेनिंग जो है एक तरीके से एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई भी कर देता है, क्योंकि उसको उसका काम पता होता है, उसे पता है मुझे इस काम को कैसे करना है। जैसे कि सपोज़ मान लीजिए एग्जांपल है कि आज आपको बिज़नेस स्टडीज़ पूरी तरीके से नहीं आती है, लेकिन यही अगर आप इसको समझते हैं, आपकी मैम आपको समझाती है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हमारी मैम ने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया है, अब हम एग्ज़ाम कर आएंगे। तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन फीलिंग आ जाती है। ऐसे ही ट्रेनिंग में होता है कि जब एक एम्प्लॉय को पूरी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग दी जाती है तो उससे उसका मोराल बढ़ता है, यानी कि वो काम करने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहता है और उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये थे आपके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के जो फ़ायदे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और एम्प्लॉय को, वो हमने आपको समझाए। आशा करते हैं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करें। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे हम ऐसे ही और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हमारे लिए ही ये एक मोटिवेशन है कि हम और वीडियोस ला सकें।